गुरु ग्रह हमारी कुंडली में संचित धन का कारक है। गुरु ग्रह हमारी कुंडली में संतान का कारक है। गुरु ग्रह बच्चों के लिए विजडम का कारक है, विद्या का कारक है। गुरु ग्रह किसी लड़की की कुंडली में उसके हस्बैंड का कारक है। और गुरु ग्रह लड़की की कुंडली में विवाह का भी कारक है। किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, संतान होने में विलंब हो रहा है और विजडम में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या संचित धन हम नहीं जुटा पा रहे, या बैंकिंग सेक्टर में भी गुरु का ही रोल है तो उसमें भी कोई सफलता नहीं मिल रही। अगर कोई बैंकिंग में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं गुरु ग्रह वीक स्थिति में होता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पुखराज धारण करने के क्या क्या लाभ हैं? पुखराज धारण करने से सबसे पहले जिनको संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस कपल को, तो वो लड़की पुखराज धारण करके संतान प्राप्ति में उस बाधा को दूर कर सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है वो गुरु का ग्रह का रतन पुखराज धारण करके उससे लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार जिस लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में डिले हो रहा है, तो वो लड़कियां भी पुखराज धारण करके अपने विवाह के विलंब के समय को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, बैंकिंग के पेपर दे रहे हैं या बैंक में जॉब चाहते हैं, तो पुखराज धारण करके वो अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं और अपने लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुखराज जो है गुरु के लिए, ग्रह के लिए तो डाला ही जाता है, लेकिन गुरु किन किन भावों का स्वामी है? किसी के लिए गुरु लगन का स्वामी है, फर्स्ट हाउस का स्वामी है, तो वो पुखराज धारण करके अपने आप को, अपने लगन को मजबूत कर सकता है। हिष्ट पुष्टता के लिए भी पुखराज धारण कर सकता है। किसी के लिए पंचम भाव का स्वामी है तो वो संतान के लिए धारण कर सकता है, विद्या के लिए धारण कर सकता है। इसी प्रकार किसी का भाग्य का स्वामी है तो वो भाग्य में वृद्धि करता है, पुखराज धारण करना वृद्धि करता है। लेकिन हम जानते हैं पुखराज के ये सारे लाभ हैं, तो इसमें अगर कोई पुखराज धारण नहीं कर सकता, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती पुखराज धारण करने के लिए, तो वो ये उपरतन धारण करके पुखराज जैसे लाभ ले सकता है। उपरतन जो है वो पुखराज इतना लाभ नहीं देते, लेकिन 25 से 30%, 40% लाभ दे देते हैं। तो उपरतन कौन कौन से हैं? पुखराज के उपरतन, सबसे पहले उपरत्नों में जो सबसे पहला नाम आता है उस रतन का नाम है सुनेला। इंग्लिश में इसको सिट्रिन कहा जाता है। दूसरा है येलो ऑनिक्स, ये भी उपरतन है पुखराज का। इसके अलावा अगर आप जड़ी बूटियों में या पेड़ों में जाएं तो केले का पेड़ गुरु ग्रह को डिनोट करता है, तो केले के पेड़ की जड़ को धारण करके पीले कपड़े में पुखराज मतलब गुरु ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। इसी प्रकार हल्दी की गांठ को धारण करके भी हम गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह कंडीशन रहती है क्योंकि इनको हफ्ते या 10-15 दिनों बाद बदलना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे हम नहाते हैं तो वो गीली होकर खराब हो जाती हैं। तो इसमें अगर हम रतन धारण कर लेते हैं तो वो लाभ ज़्यादा देते हैं, क्योंकि रतन जल्दी खराब नहीं होते। 5-6 साल बाद हम चेंज कर सकते हैं। 5-6 साल तक आराम से हमारे निकल जाते हैं। तो इसलिए पुखराज जो नहीं धारण कर सकते वो ये उपरतन धारण करके आप उस गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ये धारण कर रहे हैं, इसके साथ में आप गुरु ग्रह का ये मंत्र जरूर रेगुलरली उच्चारण करें, कम से कम 1 माला। तो इससे क्या है, गुरु ग्रह जो आपने रतन डाला है वो भी रिचार्ज होता है, वो चार्ज होता रहता है, और साथ साथ में आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता रहता है। उसकी नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है मंत्र उच्चारण से। जो मंत्र है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये मंत्र करके आप गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, उसके लाभ ले सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, दिए गए नंबर पर, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके समय ले सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं। कुंडली के किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपका, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं।